सभी को मेरा नमस्कार। MGPRU के सभी छात्र छात्राओं, आप सभी को BA पंचम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर, जिसका टॉपिक लोक प्रशासन के सिद्धांत है, मैं आप सभी को ये पढ़ाना चाह रहा हूँ। जल्दी से सुन लो, एग्ज़ाम में काम आएगा। क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का अर्थ एवं विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालें। इसका टाइप दूसरा हो जाता है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछ सकता है। चौथे प्रकार से पूछा, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए और इसके महत्व पर। लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की परिभाषा या भूमिका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। लोक प्रशासन के विस्तृत क्षेत्र का एक ही भाग है। ठीक है, ये विस्तृत क्षेत्र जो होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। अतः लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पहले हमें प्रशासन का अर्थ जानना होगा कि प्रशासन किस तरह का कार्य करता है, या इसके अंदर अर्थ चीज़ व्यक्तियों की एक प्रकार की एक व्यवस्था है जो संगठित रूप में होती है तथा जिससे हम निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। यानी कि हम लोक प्रशासन में ऐसा है कि एक निश्चित उद्देश्य की ही प्राप्ति कर सकते हैं, और ये मतलब एक तरह से जुड़ी है, एक दूसरे से संगठित रूप में होती है। यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं और कई प्रकार का प्रशासन ज़रूरी है पाना। और प्रशासन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है, जो कि अपने अपने ढंग में दी है। एक रहे हैं विद्वान जिनका नाम था साइमन। तो साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जाती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, एक रहे थे एम फिनर, जो कि उनके अनुसार बोलते हैं, अपने अनुसार मनुष्य तथा भौतिकी साधनों का संगठन एवं निर्णायक ही प्रशासन है। ठीक है, और एक और विद्वान थे डिमांक। इन्होंने बोला कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है। तो प्रशासन की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाए वही प्रशासन कहलाता है। प्रशासन में लोक यानी कि लोगों का, इस शब्द का विषय क्षेत्र जो है वो शासन को प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है। लोक प्रशासन लोकहित के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास है। यह लोकहित तथा प्रशासन का समन्वय, यानी कि प्रशासन और लोगों के हितों का दोनों का मेलजोल है। लेकिन प्रशासन में लोकहित के लिए सेवा का भाव विद्यमान है। लोक प्रशासन को दो रूप में समझा जा सकता है, व्यापक तथा संकुचित। व्यापक यानी कि विस्तृत में फैला हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा, हर जगह हर फील्ड में जा रहा। और संकुचित यानी छोटा मोटा, एक जगह पर बैठा हुआ। ठीक है, अपने व्यापक अर्थ में इसका संबंध सरकार के समस्त क्रियाकलापों से है, जबकि संकुचित रूप से इसका संबंध कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित है। देखो, संकुचित का मतलब छोटा सा, यानी सिर्फ कार्यपालिका, और व्यापक का अर्थ है समस्त क्रियाकलापों, सरकार से संबंध या हर प्रकार से है। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है वह विभिन्न रूपों द्वारा दी गई है। एक विद्वान रहे बिलोवी, उनके अनुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थात्मक अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा व्याख्यात्मक कानूनों को प्रशासित करने से है। एक विद्वान थे वाइट, इनके अनुसार अपने व्यापक रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत वे समस्त कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों की पूर्ति तथा लागू करना है। ठीक है, एक और विद्वान थे वुडरो विल्सन। इन्होंने बोला कि लोक प्रशासन विधि तथा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार पर्सी मैकक्वीन के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। और एक विद्वान थे ईएन ग्लेन, इन्होंने बोला कि लोक प्रशासन में लोक पदाधिकारियों के समस्त कार्य सम्मिलित हैं जिनका संबंध प्रशासन से है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रशासन हो अथवा क्लर्क हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषाओं में एक रूपता नहीं है, यानी एक से नहीं है। कुछ परिभाषाएं संकुचित दृष्टिकोण से ली गई, तो कुछ व्यापक विचार रखने वालों का मत है कि लोक प्रशासन में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जो कि नीति को पूरा करने के लिए की जाती हैं।
लोक प्रशासन का क्षेत्र देख लेते हैं क्या है। लोक प्रशासन का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है। इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बड़ा मतभेद है। मूल रूप से मतभेद कुछ प्रश्नों को लेकर है, जैसे कि क्या लोक प्रशासन शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन है। क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा वह नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इसी प्रकार से लोक प्रशासन का क्षेत्र देखते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है। इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में बड़ा मतभेद है। मूल रूप से मतभेद कुछ प्रश्नों को लेकर है, जैसे कि क्या लोक प्रशासन शासकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार के समस्त अंगों का समग्रों का अध्ययन है। लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन अथवा नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के विषय में मतभेद होने के बावजूद 4 दृष्टिकोण मुख्यतः प्रचलित हैं। उनमें से पहला हो जाता है जो कि कार्ल मार्क्स और एल.डी. व्हाइट द्वारा दिए गए में है, व्यापक दृष्टिकोण। विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति से पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। प्रो वाइट ये जो थे एल.डी. वाइट और प्रोफेसर वाइट, ठीक है, ने लोक प्रशासन की एक परिभाषा दी थी कि व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। लोक प्रशासन में भी सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू कराना होता है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी लोक प्रशासन की व्यापक अर्थ में परिभाषा दी है। अपने व्यापक क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित क्रियाएं आती हैं। अब हम संकुचित दृष्टिकोण देखते हैं जो साइमन और लूथर और गुलिक द्वारा दिया गया था कि इस क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। एक थे साइमन जो ऊपर इन्होंने दिया था संकुचित, तो बोलते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा सम्मानित की जाती हैं। लूथर गुलिक नाम के थे, दोनों लोगों का कहना है कि इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है। पोस्ट क्राफ्ट दृष्टिकोण जो क्वेश्चन में बोला था तीसरा है, यानी कि ये हो जाता है हमारा न्यायपालिका संबंधित, ठीक है। व्यापक में ये आ जाता है व्यापक, संकुचित और ये पोस्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बताते हैं कि लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट क्राफ्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। पोस्ट कॉर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बने गए। इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों में ही लोक प्रशासन कार्य क्षेत्र चुना गया। ये शब्द निम्न प्रकार हैं, ठीक है, देख लेते हैं इन शब्दों को। पी से बना है प्लानिंग, ओ से बना है ऑर्गेनाइजिंग, एस से बना है स्टाफिंग, डी से बना है डायरेक्टिंग और सी ओ से बना है कोऑर्डिनेशन, आर से बना है रिपोर्टिंग, बी से बना है बजटिंग, ठीक है। तो उपयुक्त शब्दों से निम्नलिखित क्रियाओं का बोध हो रहा है। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। प्लानिंग नियोजन का अर्थ है कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित बनाना। इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचों को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभागों में समन्वय किया जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। डायरेक्टिंग होता है निर्देशन करना। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। यह निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठाना, यानी इसका अभिप्राय विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जिससे कि उन आपस में किसी प्रकार का टकराव ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग, रपट करना, ठीक है, यानी कि शिकायत करना या सूचनाएं प्रदान करना, दूर तक पहुँच।
इसका उद्देश्य कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारी जो ऊपरी बैठे होते हैं उनको सूचना देना, जिसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। तो ये रिपोर्टिंग में आता है। बजटिंग यानी बजट तैयार करना, इसके अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय नियंत्रण आते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से उपयुक्त क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती हैं। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्ब विचार का सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। लेविस मेरिम द्वारा विभिन्न विद्वानों ने गुलिक को पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की आलोचना की है। यद्यपि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्ब के विचार को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके विरुद्ध ये कहा जाता है कि यह सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है। इसमें लोक प्रशासन के संबंध एक महत्वपूर्ण तथ्य पाठ्य विषय का ज्ञान की उपेक्षा की गई है। लेविस मेरिम का कथन है, किसी भी प्रशासकीय एजेंसी के प्रभावपूर्ण प्रशासन के लिए उसे संबंधित पाठ्य विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के आलोचक निम्न आधार पर आलोचना करते हैं। इसके अंतर्गत पाठ्य विषय के ज्ञान की उपेक्षा की गई। यह सिद्धांत प्रशासन के सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देता है और व्यावहारिक पथ की उपेक्षा करता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण में मानवीय पक्ष की उपेक्षा की गई है। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण विचारकों का मत है कि आधुनिक युग में राज्य मात्र एक प्रशासकीय संस्था ही नहीं वरन ये लोक कल्याणकारी संस्था भी है, जिसका उद्देश्य जनहित करना है। इस संबंध में पंडित नेहरू का कहना है कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है वरन सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन का भी एक श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के संगठन या कार्यप्रणाली पोस्ट कॉर्ब द्वारा दर्शाई गई प्रणालियों, तकनीकों, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन का महत्व देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा से राज्यों के क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि हुई। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ राज्य का हस्तक्षेप ना हो। आधुनिक युग में लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग है और जीवन का एक प्रमुख तत्व है, जिसके अभाव का अर्थ है अराजकता। राज्य का वर्तमान स्वरूप लोक हितकारी है, जिसका लक्ष्य व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। किसी भी लोक हितकारी राज्य की सफलता का रहस्य प्रशासन की कार्य कुशलता में निहित है। इसका माध्यम से रोज राज्य लोकहित के विविध लक्ष्यों की पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। इसके कोई संदेह नहीं कि प्रशासन की असफलता साम्यता को, प्रसाद को ध्वस्त कर देगी। प्रशासन व्यक्ति के जीवन में इतनी गहराई तक घुस गया कि हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि इससे कोई पृथक वस्तु है। संकट के समय प्रशासन का एक सच्चा मित्र है और शांति के समय एक कुशल सलाहकार। ठीक है, यद्यपि लोक प्रशासन का महत्व सभी राज्यों में है, इसका स्वरूप चाहे जैसा हो, लेकिन उन देशों में इसका उत्तरदायित्व और अधिक है जिनका आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ एवं पिछड़ा हुआ है। लोक प्रशासन को राज्य के चहुमुखी विकास के लिए विकास के लिए समस्त कार्य करने पड़ते हैं। लोक प्रशासन के महत्व को स्वीकार करते हुए DC कार्वे ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य जहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था होती है तथा गणतंत्रात्मक संविधान रहता है, वह तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि स्वीकृत ढांचे वाला लोक प्रशासन न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के महत्व को निम्न शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसमें है लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता कैसे होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा के अंतर्गत जनता प्रशासन से अधिक सेवाएं प्राप्त करना चाहती है। प्राचीन समय में राज्य निरंकुश होता था तथा इसके कार्य सीमित होते थे, परंतु वर्तमान समय में प्रतिनिधित्वात्मक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के कार्य में वृद्धि हुई है। नए और अधिक उत्तरदायित्वों के कारण लोक प्रशासन के महत्व सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। आज लोक प्रशासन की दक्षता पर ही राज्य के जनजीवन की उन्नति निर्भर करती है। राज्य की नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जो है, सरकार चाहे कोई भी हो, इसके द्वारा निर्धारित राज्यों व कार्यक्रमों को सफलता व निष्ठापूर्वक लागू करने का काम लोक प्रशासन का ही है। यदि प्रशासन स्वच्छ व सक्षम होगा तो शासन की वाहवाही होगी। इसके विपरीत यदि वह भ्रष्ट, अकुशल है तो राज्य की बदनामी होगी। लोक प्रशासन सरकार के हाथ, पैर व नेत्र हैं अतः इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। समस्याओं का समाधान। आज के मानव जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं। राज्य इन समस्याओं का निराकरण प्रशासन के माध्यम से करता है। लोक प्रशासन इन समस्याओं के निदान में योगदान देता है। शासन का स्थायी अंग। राज्य में सरकारें तो बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अंगों में भी परिवर्तन होता रहता है, परंतु लोक प्रशासन शासन
का स्थायी अंग है, यह यथावत रहता है। अतः प्रशासक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, फलस्वरूप इनके अनुभवों का लाभ जनता को मिलता है। साथ ही सरकारों के बदलने के बावजूद प्रशासन राज्य में व्यवस्था का स्थिरता बनाए रखता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व। व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक राज्य के संरक्षण और नियंत्रण में रहता है। लोक प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित करता है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण व उसके संपूर्ण विकास में लोक प्रशासन की सक्रिय भूमिका रहती है। संक्षेप में लोक प्रशासन के महत्व को व्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि आज लोक प्रशासन ही वह माध्यम है जो राज्य के प्रमुख उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति में सहायक है। लोक प्रशासन विकास और सभ्यता का आधार है। एक अच्छा और कुशल प्रशासन राष्ट्र को प्रगति और खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकता है और एक बुरा प्रशासन उसे विनाश के गर्त में गिरा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना लोक प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है, अब आप लोग हमारे चैनल मास्टर अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको ठीक लगा हो पढ़ाने में, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम इसी प्रकार 5th सेम का सिलेबस लाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। 2 दिन बाद इसका एग्ज़ाम है, मैं भी फिर से और आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।